सभी चिलर पार्टी को मेरा सलाम। तो कैसे हो सब? यार देखो, जो भी जिंदगी में अपनी कोई भी काम या कोई भी अचीवमेंट होती है वो उसकी सिर्फ ज़ात की हद तक होती है। कभी कभी इंसान इस हद तक नाउम्मीद हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी जो उसका सब कुछ होती है, जिसके लिए उसने सब कुछ किया होता है, वो उसी को ही खत्म करने का फैसला कर लेता है। आप खुद तो जिंदा रहना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसी रीजंस, कुछ ऐसे मामलात या कुछ भी ऐसा आपकी जिंदगी में होता है कि आप बस खुद को खत्म करने का सोच लेते हो। ऐसा क्यों? देखो, मैं ओवरऑल बात कह रहा हूँ, किसी भी एक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करूंगा। वैसे भी रिसेंटली इंडिया में ये जो एक्टर की डेथ हुई है, मुझे ज्यादा भी उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन मेंटल हेल्थ, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले कर रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान कोई भी इतना बड़ा फैसला एकदम से या कोई भी किसी भी छोटी मोटी बात पे नहीं कर सकता। बहुत कुछ फेस कर रहा होता है इंसान, पता नहीं कब से उसके अंदर सब भर जाता है कि वो इतना एक्सट्रीमिस्ट डिसीजन लेने के लिए सोचता है। बात शुरू होती है दो चीजों से, एक होता है डिप्रेशन और एक होती है टेंशन। टेंशन तो जैसे ये है कि कोई भी टेम्परेरी काम है जो आपकी लाख मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर ये है कि उसके बाद एकदम से वो हो जाता है, टेंशन खत्म। लेकिन डिप्रेशन तो एक बीमारी है। हाँ ठीक है, आप टेंशन को भी किसी हद तक डिप्रेशन का स्टार्टर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जब एक ही काम बार बार आपकी लातादाद मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो पाता और आप उसमें मुसलसल नाकाम हो रहे होते हो, मुसलसल नाउम्मीदी हो जाती है उसमें आपको, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और इस बीमारी का हल भी बिल्कुल कोकोमो वायरस की तरह है कि इसको बिल्कुल स्टार्ट में ही पकड़ लो, स्टार्ट से ही एहतियात करो, इजी मत लो, खुद को मेंटली इमोशनली इस हद तक स्ट्रॉन्ग रखो कि ये आप पर असर ही ना कर सके। और आजकल वैसे भी ऑलमोस्ट 50% यूथ डिप्रेशन को फेस कर रही है, और कोशिश करो स्टार्ट से ही इस चीज को सीरियसली लो, वरना वो लोग भी आपको जाहिल बोलेंगे जो आपके ही शहर से गली गली रुल रुल के वोट लेकर आज हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद आप लोगों को ही अलग मखलूक साबित करने के चक्रों में है। क्योंकि वैसे भी अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन में, कोई बात नहीं, अभी कुछ भी बोल दो, बाद में तो दोबारा इनको मना लेंगे, हम पागल हैं। और अब अगर बात शुरू हो ही गई है, मैं बताना चाहूंगा उस हेल्थ मिनिस्टर आंटी को, ये हमारे ही शहर वाले थे जो आपके साथ गली गली रुल रुल के आप लोगों की कैंपेन में आपका पूरा साथ दिया, और ये वही शहर है जहाँ से आपकी पार्टी ने कामयाब जलसा करने के बाद अपनी पार्टी की बुनियाद रखते हुए 30 अक्टूबर को इन्हीं शहरियों ने आपका भरपूर साथ दिया। और इसी ही शहर को आपकी पार्टी का मजबूत तरीन गढ़ भी समझा जाता है, और फिर भी हम अलग मखलूक हैं। शाबाश, अलग मखलूक हैं तभी तो आप जैसी मखलूक को वोट दिया। वैसे यार एमी बॉय, आपको यार नोटिस लेना चाहिए, बारिश में वोट दे के आया था आप लोगों को, वो भी जिंदगी का पहला वोट। कुछ तो ख्याल करो। और दूसरा, क्या यार ये लुच फ्राई पकोड़े समोसे तैर रहे हो? देखो यार, एक बंदा बुज़दिली की मौत मर गया, जो भी इशू था यार, जितना भी डिप्रेशन था, खुद को खत्म कर लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है। और ऐसे लोग क्या सोच कर ये फैसला करते हैं? क्या उनकी जिंदगी पर अकेले सिर्फ उनका हक है? उनके माँ बाप, बहन भाई, किसी का कोई हक नहीं? यार परेशानी आई, डिप्रेशन में चले गए, ट्रीटमेंट करवाओ, किसी से शेयर करो, पेरेंट्स से शेयर करो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने ही पेरेंट्स को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया को लॉयल समझते अपने साथ, जिन्होंने पता नहीं किस तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया, खुद सब इग्नोर करके तुम्हें सब कुछ जितना भी वो कर सकते थे किया तुम्हारे लिए, इतना बड़ा किया तुम्हें। इनका कोई हक नहीं तुम्हारी जिंदगी पर। उधर तुम मजनू बने, चरसी भंगी दुख गम लगाकर अपने साथ इस हद तक कमजोर हो गए। ओ भाई, किस चीज का सोल्यूशन मौजूद नहीं है? तुमने कैसे सोच लिया कि सिर्फ मौत ही इस चीज का हल है? तो यार ये स्टेप लेने से पहले कम से कम उन लोगों का ही ख्याल कर लो जो सिर्फ तुम्हें देख देख कर अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं। बंदे दे पुत्र बनो, अक्ल करो यार कुछ। देखो, मैं हरगिज भी उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, और एक कामयाब एक्टर था, बहुत रिस्पेक्ट है उसकी। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे लाला का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप लोग भी उनके हक में दुआ करो। वो बंदा मेरी और आपकी तरह घरों में बैठकर लॉकडाउन स्पेंड नहीं कर रहा था, वो बंदा फील्ड में मौजूद, और जो मुस्तहिक नीडी लोग थे उनकी मदद कर रहा था जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। दूसरी तरफ अपने ही पड़ोसियों ने, जिनके एक्टर की डेथ का तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, ठीक है गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, उन्हीं लोगों ने RIP शाहिद अफरीदी, रेस्ट इन पीस, अस्तगफिरुल्लाह, इसको इस हद तक सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग बनाया, इस हद तक फजूल बकवास की गई। कितने अफसोस की बात है यार। तुम लोग अपने मुल्क के हालात देखो, ये वायरस सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, और तुम्हारी कंट्री में हमारे से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। एक तो इस कोकोमो वायरस की वजह से, दूसरा चाइना ने
ऊपर से हमारी आवाम खामोश उस बुज़दिल एक्टर के गम में निढाल, रंडी रोना हर जगह। मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने कभी भी उनका ऐसा मजाक नहीं उड़ाया जो कुछ उसने हमारे लाले के बारे में बोला। और शायद यही फर्क है हमारी और तुम लोगों की सोच में। टैलेंट की कदर करो, बॉर्डर्स को बीच में मत लाओ। अल्लाह पाक शाहिद भाई को सेहत दे और वो जल्द सेहतयाब होकर दोबारा फील्ड में आकर अवाम की खिदमत करें। मीनवाइल तारिक अजीज साहब का बहुत ज्यादा दुख हुआ। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और हम सबकी इस वायरस से हिफाजत फरमाए, आमीन। हाँ, आज के लिए इतना ही था। वीडियो बनाने का मकसद हारगिज भी किसी के अगेंस्ट नहीं जाना था। आप लोग इस सारे सिनेरियो पे क्या सोचते हो, क्या समझते हो, लाजमी शेयर करो कमेंट्स में या इंस्टा पर। ये मेरी लास्ट वीडियोस हैं, इनको भी देखो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।